34 तक हो गए थे, 35 करना है हम लोगों को। ये भी फिगर वाले क्वेश्चन है, फिगर को हमको सॉल्व करना है। देखो भाई, इसमें करा कि निम्नांकित संयोजन में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता बतानी है। बिंदु ए और बी के बीच हमको क्या करना है, तुल्य धारिता बताना है। इसमें फिगर किस प्रकार से दिया है, पहला जो फोटो दिया है आपके पास, ये दिया है बिंदु ए और ये दिया है बिंदु बी। इन बिंदुओं के बीच हमें तुल्य धारिता बतानी है। सबकी धारिता 1-1 माइक्रोफैरड है। जितने भी संधारित्र लगे हुए हैं सबकी धारिता 1-1 माइक्रोफैरड है। तो भाई देखो क्या करोगे, पहले इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और इन दोनों को भी समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, क्योंकि इनके संधारित्रों की भी धारिता और इनके संधारित्रों की धारिता दोनों सेम है और संख्या में भी सेम है। एक ऊपर है एक नीचे है। तो यहाँ से अगर हम जोड़ दें 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, C बराबर 1 + 1, तो C बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड का। C बराबर C1 + C2 से कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड का। तो इसका मान आ गया 2 माइक्रोफैरड, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। अर्थात अब हमारा जो फिगर होगा वो इस तरीके का बन सकता है कि नहीं बन सकता भाई। ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया। यह हो गया 2 माइक्रोफैरड का, ये 1 माइक्रोफैरड का, और यह भी 2 माइक्रोफैरड का। ये तीनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो फार्मूला क्या होता है जी, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। एलसीएम बन जाएगा यहाँ से 2 का, 1 + 2 + 1 का, अर्थात 1/c = 4/2 का। तो C बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 अर्थात 0.5 माइक्रोफैरड का। A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 0.5 माइक्रोफैरड की होगी। अगला चित्र देखो, इसमें देखो अगला चित्र, यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है। चलो उल्टा ले लिया भाई, यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है, कोई दिक्कत नहीं है। धारिता कितना दे रखा भाई, 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के। ये 2 माइक्रोफैरड का है और ये 6 माइक्रोफैरड का है और यह भी 6 माइक्रोफैरड का है। बिंदु A और B के बीच आपको धारिता बतानी है। जिन दो बिंदुओं के बीच आपको धारिता बतानी होती है, एक बिंदु से चलिए दूसरे बिंदु पर पहुंच जाइए, जितना लोग मिले उन सबको आपस में जोड़ लीजिए, आपको टोटल धारिता मिल जाएगी। A से B जाना है तो यहाँ से चलिएगा ऐसे ऐसे, तो ये दोनों किस क्रम में मिल जाएंगे, श्रेणी में। देखो एक जो है ख़त्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, तो ये दोनों श्रेणी में हो गए और ये इधर से तो अकेला ही है। तो पहले इन दोनों को आप क्या करिएगा, श्रेणी में जोड़ लीजिएगा। जो तुल्य आएगा वह इनके साथ कैसे बनेगा, समांतर क्रम में बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर फिगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप B को पकड़ के इधर खींच दीजिए, A को पकड़ के उधर खींच दीजिए, और जब खींचिएगा तो कैसा फोटो बनेगा जी। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा इस तरीके से, ये पॉइंट B हो गया, हमने खींच के इधर किया, इसको खींच के हमने इधर कर दिया, ये पॉइंट A हो गया। अब बताओ भाई
अब जोड़ना आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको लग रहा है कि 6 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में है, इनका जो तुल्य आएगा वह इसके साथ समांतर क्रम में होगा। इनका तुल्य कितना आ जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 2/6 अर्थात 1/3 कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। तो अगला जो फिगर बनेगा आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा। ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड और ये आपने निकाल लिया 3 माइक्रोफैरड का। अब 2 और 3 मिलके कितना आ जाएगा? 5 माइक्रोफैरड ए और बी के बीच टोटल धारिता मिल जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला फिगर देखिए इसका। अगला चित्र देखो बाबू। दो माइक्रोफैरड के सभी हैं। 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड और ये भी 2 माइक्रोफैरड। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में और इन दोनों को भी श्रेणी क्रम में। जितना जोड़ने पे इनका श्रेणी क्रम में आएगा उतना ही इनका भी आएगा। उसके बाद इनका जो तुल्य मिला है और इनका जो तुल्य मिला है वो दोनों आपस में समांतर क्रम में जोड़ लेंगे तो आपको ए और बी के बीच टोटल धारिता मिल जाएगी। अगला चित्र देख लीजिए। बिंदु ए और बिंदु बी। इन संधारित्रों की धारिताएं कितनी है? 8, 8, 10 और 15। 8 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए और बी के बीच हमको चाहिए तो ए वाले को अगर हम खींचे तो इस तरह से ये फिगर बन सकता है कि नहीं? यह हो गया आपके पास 8 माइक्रोफैरड और यह भी हो गया आपके पास 8 माइक्रोफैरड। यह हो गया 10 माइक्रोफैरड और यह हो गया 15 माइक्रोफैरड का। अब 8, 8 कैसे जुड़ेंगे? श्रेणी में। 10 और 15 कैसे जुड़ेंगे? श्रेणी में। इनका जो तुल्य आएगा और इनका जो तुल्य आएगा आपस में समांतर क्रम में जोड़ लेंगे तो हमको टोटल धारिता मिल जाएगी बिंदु ए और बी के बीच में। देखो भाई अगला क्वेश्चन। बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। धारिताएं कितने की हैं भाई इनकी? 3 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड इन संधारित्रों की धारिता है। इसको आपको जोड़ना है तो आप देखो भाई इसमें कॉमन कौन बन रहा है? 4 माइक्रोफैरड का। तो इस फिगर को अगर हम बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। ये हो गया आपके पास 4 माइक्रोफैरड का और ये हो गया आपके पास 3 माइक्रोफैरड का और यहाँ से मिल गया आपके पास ये 5 माइक्रोफैरड वाला। तो अगर हम इनको विस्तारित रूप में करेंगे तो ये इस तरीके से बन करके आएगा। अब हम यहाँ से बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? 3 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 से तो C बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 का। तो C बराबर आ गया 12 माइक्रोफैरड का। ठीक है। देखिए अगला चित्र।
यहाँ पर भी आपको बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता बतलानी है। यहाँ पर लगे हैं 2 संधारित्र 200 माइक्रोफैरड के, 200 माइक्रोफैरड और 200 माइक्रोफैरड के। यहाँ पर एक संधारित्र लगा है 100 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पर भी एक संधारित्र लगा है 100 माइक्रोफैरड का। और बिंदु ए और बी कहाँ पर है बाबू? यहाँ पर है बिंदु ए और यहाँ पर है बिंदु बी। ए और बी के बीच आपको तुल्य धारिता बतानी है कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी। अगर इस तरीके से फिगर को आप थोड़ा सा कठिन समझ रहे हो तो ए को खींच के यहाँ पहुँचा दो, बी को खींच के यहाँ पहुँचा दो। समझ रहे हो कि नहीं? तो कैसा फ़ोटो बन जाएगा जी तुम्हारे पास? तो जब तुम्हारे पास यहाँ से फ़ोटो अब बनेगा वो इस तरीके का होगा। यहाँ तुमने ला दिया ए को, और यहाँ जब बी को लाए तो यहाँ से एक संधारित्र भी लगा हुआ तुम्हारे पास। यह है 100 माइक्रोफैरड का, और यह भी है 100 माइक्रोफैरड का। यह है 200 माइक्रोफैरड का, और यह भी है आपके पास 200 माइक्रोफैरड का। बोलो भाई, अब तो फिगर थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब आप क्या करोगे? 200 माइक्रोफैरड और 200 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। 200 माइक्रोफैरड व 200 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c = 1/200 प्लस 1/200। तो 1/c = 2/200। तो कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ से 100 बार में कैंसिल हो जाएगा, c बराबर आ जाएगा 100 माइक्रोफैरड का। इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया? 100 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये 100 माइक्रोफैरड और 100 माइक्रोफैरड कैसे होंगे? समांतर क्रम में। तो लिखोगे आप 100 माइक्रोफैरड व 100 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो C डैश कर दो। दो 200 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये टोटल कितना हो गया बाबू? 200 माइक्रोफैरड हो गया। तो यहाँ से देखो ये पॉइंट B है, यह है आपके पास 100 माइक्रोफैरड का, और इनका जो टोटल तुल्य आप निकाले हो वो आया है 200 माइक्रोफैरड का। तो बताओ बिंदु A और B के बीच अगर हम टोटल धारिता निकालना है तो 200 और 100 किस में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो आप लिखोगे 200 माइक्रोफैरड व 100 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमको A और B के बीच टोटल धारिता मिल जाएगी 1/100 प्लस 1/200। एलसीएम हो जाएगा आपके पास यहाँ से 200, 2 + 1, तो C डैश बराबर मिल जाएगा 200/3 माइक्रोफैरड। ए और बी के बीच टोटल धारिता कितनी आ जाएगी? 200/3 माइक्रोफैरड होगी। दो माइक्रोफैरड के संधारित्र यहाँ लगे हुए हैं। 6 माइक्रोफैरड, 12 और 4, 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड का यहाँ पर लगा हुआ है। चलो भाई, अब आपको यहाँ से बताना है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच टोटल
तुल्य धारिता कितना होगा ये आपको यहाँ से बतलाना है। ठीक है बाबू, देखो क्या करोगे, बिंदु ए और बी के बीच तुमको बतलाना है। बिंदु ए से चलो बी तक पहुँच जाओ। तो इधर से चलेंगे तो इधर देखो कई रास्ते इधर बटे हुए हैं। तो पहले हम एक एक रास्ते को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ से आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर से होके जाएगा, एक इधर से होके जाएगा। तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड जब इधर से होके जाएंगे, देखो कैसे मिलेंगे, श्रेणी क्रम में। जैसे ही 6 खत्म होगा 12 शुरू हो रहा, तो ये दोनों कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो आप जोड़ दोगे 6 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो 1/c = 1/6 + 1/12 एलसीएम हो जाएगा 12, 2 + 1 का 3/12। तो C बराबर मिल जाएगा 4 माइक्रोफैरड का। C बराबर कितना मिल गया, 4 माइक्रोफैरड। अब ये टोटल कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरड हो गया। ये 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड कैसे होंगे, समांतर क्रम में। तो आप लिखोगे 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 4 + 4 C' बराबर आ गया 8 माइक्रोफैरड। अब हमने टोटल सॉल्व कर लिया। ये जो 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के अलग अलग संधारित्र लगे हुए हैं, इनके जगह पर हम एक 8 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अब इधर वाला हम सॉल्व करेंगे। तो जब इधर वाला सॉल्व करेंगे तो 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड कैसे होंगे, समांतर क्रम में। तो आप फिर से जोड़ दो यार, 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपको C बराबर मिल जाएगा 2 + 2, C बराबर आ गया 4 माइक्रोफैरड। चलो अब एक नया चित्र बनाते हैं फिर से इसी का। यहाँ पर पॉइंट B है और यहाँ पर पॉइंट A है। यहाँ पर तो आपके पास संधारित्र लगा हुआ कितने का, 1 माइक्रोफैरड का। और आपने इस टोटल की जगह पर कितना इस्तेमाल कर लिया, 8 माइक्रोफैरड का, 8 माइक्रोफैरड। और यहाँ पर लगा है आपके पास 8 माइक्रोफैरड का। और यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ गया जी, 4 माइक्रोफैरड का। अब देखो भाई, 1 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। और 8 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। तो इनका जो तुल्य आएगा वह और इनका जो तुल्य आएगा वह दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। क्लियर है। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, 1 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c = 1/1 + 1/8। तो 1/c = आ जाएगा आपके पास यहाँ से 8 + 1, 1/c = 9/8 का। तो C बराबर आ गया 8/9 माइक्रोफैरड का। इसकी धारिता आ गई 8/9 माइक्रोफैरड का। उसी प्रकार से 8 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c' कर दो। तो 1/8 + 1/4। तो एलसीएम हो जाएगा 8 का 1 + 2, 1/c' = 3/8 का। तो C' = 8/3 माइक्रोफैरड। ये टोटल सॉल्व कर लिया तो आपके पास आ गया, यहाँ से देख लो बाबू, ये टोटल कितना हो जाएगा, 8/9 माइक्रोफैरड का। और ये आपने सॉल्व करके कितना निकाल लिया, 8/3 माइक्रोफैरड का।
अब आपके पास ये हो गया बिंदु ए और ये हो गया बिंदु बी। 8/9 माइक्रोफैरड और 8/3 माइक्रोफैरड कैसे होंगे? समांतर क्रम में। जोड़ देंगे तो ए और बी के बीच आपको टोटल धारिता मिल जाएगी। समांतर क्रम में जोड़ने पर, जोड़िए बाबू यहाँ से, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 8/9 प्लस 8/3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ से 9 हो जाएगा। 8 प्लस 3 त्रिका 9, 8 त्रिक 24, 24 8 32/9 माइक्रोफैरड आपको धारिता मिल जाएगी बिंदु ए और बी के बीच। देखो भाई इनकी धारिताएं कितनी दे रखी है? 3 3 3 3। इधर से कितनी है बाबू? 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। और नीचे वाले कितनी है बाबू? यह भी सर 3 माइक्रोफैरड की है। और बीच में आपके पास ये 2 माइक्रोफैरड की लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफैरड, और यह भी 2 माइक्रोफैरड। और ये कितने का है बाबू? यह भी है सर 3 माइक्रोफैरड का। बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता बतानी है और कह रहा अगर इसके साथ 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया जाए तो जो सबसे निकटतम संधारित्र होगा उसके पास आवेश कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बाबू देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको हमेशा पीछे से सॉल्व करिएगा। अगर इधर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो कहाँ सॉल्व करिएगा? इसको पीछे से सॉल्व करिए। ये देखो बाबू 3, यहाँ से अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में। जब ये 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। टोटल धारिता कितनी आ गई? 1 माइक्रोफैरड की आ गई। तो अब आप नया फोटो बनाइए। यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र हो गया ये टोटल, और यहाँ पर लगा है 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र, और यहाँ पर भी लगा है 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र, यहाँ पर लगा है 3 माइक्रोफैरड का, यहाँ पर भी लगा है 3 माइक्रोफैरड का, सर यहाँ भी है 3 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पर भी है 3 माइक्रोफैरड का। बताओ बच्चा आप समझ में आया कि नहीं आया? अब ये 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में होंगे। इनको जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। आप सॉल्व करना लिख लिख करके, ठीक है? तो नया चित्र किस प्रकार से बन जाएगा? अब यहाँ से देखो ये हो गया आपके पास 3 माइक्रोफैरड का बिंदु बी है, यहाँ पर ये दिया है 3 माइक्रोफैरड का, और यह भी है 3 माइक्रोफैरड का। यहाँ है आपके पास 3 माइक्रोफैरड का, और ये दिया है इसके बीच में लगा है 2 माइक्रोफैरड का। और इसको आपने सॉल्व किया बाबू तो कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 3 माइक्रोफैरड का। एक बार फिर से देखिए, अब ये तीनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में। जोड़िएगा तो कितना आएगा? 1 माइक्रोफैरड। जब 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा तो यहाँ से यह 3 माइक्रोफैरड का, यह 3 माइक्रोफैरड का, और यह 2 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पर आपने निकाल लिया 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र। अब 2 और 1 किससे मिलेंगे?
समांतर क्रम में तो कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड का। जब ये 3 माइक्रोफैरड का हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मिल गया 3 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पर मिल गया आपको 3 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पर भी आपको मिल गया 3 माइक्रोफैरड का, और ये हो गया बिंदु बी। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये तीनों कैसे जुड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, और जब श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड का। तो C बराबर आ गया 1 माइक्रोफैरड। जो टोटल धारिता मिलेगी A और B के बीच कितनी होगी? 1 माइक्रोफैरड की होगी। बताओ भाई सॉल्व कर लोगे कि नहीं? सब लोग सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ से कोई बैटरी जोड़ दें, जब हम यहाँ से कोई बैटरी जोड़ेंगे तो बैटरी का विभवांतर कितना है 100 वोल्ट का। तो आपके पास V का वैल्यू आ गया 100 वोल्ट। V का वैल्यू कितना आ गया? 100 वोल्ट आ गया। 100 वोल्ट की आपने बैटरी जोड़ दिया। तो अब बताओ ये तीनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है कि नहीं है? तो जितना आवेश इसके पास होगा उतना ही आवेश इसके पास, उतना ही आवेश इसके पास भी। हमको पूछ रहा पहले वाले संधारित्र के बारे में। तो पहला वाला संधारित्र बैटरी के साथ कैसे जुड़ा होगा? श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। और जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो इस पर आवेश हम निकालेंगे। तो इसके पास देखो बाबू, या हम टोटल यहाँ से यहाँ तक विभवांतर पता है, टोटल यहाँ से यहाँ तक धारिता पता है, तो टोटल सबके पास आवेश की मात्रा भी समान होगी, क्योंकि तीनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से अगर हम Q निकालें तो Q बराबर CV से C का मान कितना है? 1 माइक्रोफैरड है। इसको हमने किस में चेंज कर दिया? फैरड में, गुणा 100। तो कितना आ जाएगा जी? 100 गुणा 10 के पावर -6 कूलाम लिख दो आप इसको, या आप इसको लिख दो 100 माइक्रो कूलाम। इन पर आवेश कितने होंगे? 100 माइक्रो कूलाम के आवेश होंगे सबके पास, क्योंकि सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जो निकटतम वाला है उसके पास भी आवेश कितना होगा? 100 माइक्रो कूलाम का आवेश ही होगा।